नमस्कार दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन है ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड। मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3 भागों के अंदर विभाजित होता है प्यारे दोस्तों। उसके बाद आएगा हमारे पास में मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। जो खोपड़ी होती है ना, वो 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो ये क्वेश्चन है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो, फोटो के अंदर आप देखो सभी इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर लिखवाए हुए हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, अगर मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उपरोक्त सभी। तो तीनों भाग होते हैं बेटा अगर मस्तिष्क के, फोर ब्रेन बोलते हैं इसको। तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, मतलब ऑल ऑफ द अबव आएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास में अब, कि मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? बेटा तो 3 परत होती है, और तीनों देखो, ड्यूरा मैटर, आर्कोइड मैटर और पाया मैटर्स। तो ये होती है बेटा हमारे मस्तिष्क के ऊपर। तो कितनी परत होती हैं? 3 परत होती हैं, और इन तीनों को मिलाकर मैनिंग्स बोलते हैं। उसके बाद देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रेनियम बोलते हैं बेटा। अभी याद भी था ना कितनी हड्डियों से मिलकर बना? तो 8। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। तो मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने ढांचे को क्रेनियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? तो देखो बेटा, जो हमारे पास में ना मस्तिष्क है, इसकी सबसे कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा होती है बेटा यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं ना, उसकी सबसे ज़्यादा अक्षमता होती है पुनर्निर्माण की। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दोबारा से रिपीट हो गया। इसके अंदर क्यों हुआ है? क्योंकि ये भाग देखो हमारे पास में, जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया ना बेटा, ये इसके अंदर आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, इनकी पुनर्निर्माण की क्षमता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या नाम है? तो बेटा उसको बोलते हैं सेरिबरम, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या बेटा एक्यूरेट है। सेरिब्रम बोलते हैं इसको। सबसे बड़ा भाग है हमारे पास में सेरिब्रम, और सबसे छोटा होता है सेरिबेलम। देखो, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो लगभग बेटा इसकी 0.1 सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज एक्यूरेट। की जो ध्वनि है ना, कि अगर मैंने आपको बोला तो उसकी जो ध्वनि वो 0.1 सेकंड तक रहेगी। उसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 8, दोबारा से रिपीट क्यों किया मैंने ये? क्योंकि जो ध्वनि होती है ना बेटा, जो साउंड होती है, इज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो साउंड होती है ना, वो ट्रेवल नहीं करती। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर सी है ना, इसका वो एक्यूरेट रहेगा 0.1 सेकेंड। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो जो बेटा मस्तिष्क है ना, उसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी फिर क्या होगा एक्यूरेट। और पुनर्निर्माण की सबसे कम क्षमता भी किसके अंदर होती है? मस्तिष्क के अंदर होती है। उसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो बेटा जो स्मरण शक्ति है ना, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा। कौन करेगा? सेरिब्रम। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका एक्यूरेट होगा। और जो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ये तीनों भी बेटा सेरिब्रम के पार्ट है। तो देखो, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से में होती है? तो जो दर्द होता है बेटा, वो कहाँ होगा? थैलेमस के अंदर होगा। कहाँ होगा? थैलेमस। तो जो सेरिब्रम है, थैलेमस, इसके अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर 12 देखो हमारे पास में, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो तापमान को भी नियंत्रित कौन करेगा बेटा? थैलेमस करेगा। कौन करेगा? थैलेमस। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका ऑप्शन भी क्या होगा बेटा? बी होगा। तो थैलेमस इसका आंसर राइट होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, मानव मस्तिष्क में नींद चक्कर को कौन नियंत्रित करता है? तो नींद चक्कर को बेटा हाइपोथैलेमस करता है। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। वैसे मास्टर ग्लैंड कौन होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है। मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है? कॉर्पस कैलोसम।
जो मानव मस्तिष्क है उसके दोनों गोलार्धों को कौन जोड़ता है? कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है उसको। तो उसके बाद आएगा हमारे पास में, देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड अभी बताया था जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है, जो मेडुला ओब्लोंगाटा होता है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो मस्तिष्क बेटा सोचने के लिए भी, हृदय की गति का नियंत्रण भी और शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए भी काम करता है। तो क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी। तो जो मस्तिष्क है ना तीनों कार्य करता है, सोचने का भी, हृदय की गति का भी। उसके बाद देखो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? देखो बेटा वैसे वजन होता है मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग 1300 से 1400 ग्राम, लेकिन इसके अंदर एक्यूरेट दिया हुआ है तो वो कितना होगा हमारे पास में? 1350 ग्राम। तो ये होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। उसके बाद देखो ये बहुत ज़्यादा बारी क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो जो सेरिबरम है बेटा वो सबसे विकसित भाग होता है मानव मस्तिष्क का। मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम, सेरिबेलम बेटा इंड ब्रेन का पार्ट है और मध्य मस्तिष्क हमारा होता है, क्योंकि मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के उत्तरों नहीं उत्कों आएगा बेटा, उत्कों के मर जाने से है? तो बेटा मस्तिष्क, जो मस्तिष्क है ना अगर उसके उत्तक मर जाते हैं तो जैविक मृत्यु का अर्थ माना जाता है। यहाँ उत्तरों की जगह उत्तक करना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाएगी। बताया था अभी, जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो ये होती है बेटा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है और इसकी जो लोकेशन होती है वो मस्तिष्क के अंदर होती है। उसके बाद देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21 आएगा, मानव मस्तिष्क में नियंत्रण केंद्र जो भूख, पानी तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है उसको बेटा हाइपोथैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोथैलेमस। देखो इसके अंदर फोटो के अंदर हाइपोथैलेमस के ऊपर चिन्ह लगा हुआ है, तो ये होता है बेटा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्र नियंत्रित कौन करता है? जो श्वसन कार्य होता है बेटा उसको हिंड ब्रेन का जो सेकंड पार्ट होता है मेडुला ओब्लोंगाटा उसको बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं मेडुला ओब्लोंगाटा, सेरिबेलम और पोन्स, तो इसका आंसर होगा मेडुला ओब्लोंगाटा। जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता? तो बताओ ये कौन सा है? बिल्कुल इजी है कि जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका होती है बेटा, जिसको नर्वस सेल बोलते, फिर इसका कोई विभाजन नहीं होता। मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन करता है? तो जो दबाव की अनुभूति होती है बेटा वो थैलेमस करता है। कौन करेगा? थैलेमस। तो एक आंसर होगा अपने पास में ऑप्शन नंबर बी इज एक्यूरेट, सेरिब्रम पर मस्तिष्क हाइपोथैलेमस नहीं, इसका आंसर है अपने पास में थैलेमस।